हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ इन्फेक्शन के बच्चों में जो टीथ इन्फेक्शन होता है वो किन वजूहात की वजह से होता है और इन हालात में हमने कौन सी जो इक़दाम करनी होती हैं, कौन सी जो ट्रीटमेंट करना होता है, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। एलोपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है और कौन से सिरप्स या कौन सी मेडिसिन जो होती है वो हमने बच्चों को इस्तेमाल करवानी होती है या डॉक्टर हजरात हमारे बच्चों को इस्तेमाल करवाते होते हैं। और इसके रिलेटेड जितनी भी हमारी आज की डिस्कशन होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि आपके बच्चे में अगर कोई टीथ इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने कौन सी इक़दाम करनी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक है टीथ इन्फेक्शन। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो बच्चे छोटे होते हैं तकरीबन 3 साल से लेकर 5, 6, 7, 8 साल तक की उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या चॉकलेट वगैरह शौक़ से खाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो टीथ होते हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो जाता है जो कि दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। मोस्टली टाइम ऐसे होता है कि आपके जो बच्चे होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं वो शाम को जब असर की नमाज़ के बाद कोशिश करें या मगरिब की नमाज़ के बाद आप उनको कोई किसी किस्म की चॉकलेट वगैरह का इस्तेमाल ना करवाएं या फिर कोई टॉफ़ीज़ वगैरह का इस्तेमाल ना करवाएं ताकि उनके जो दांत हैं वो सही रह सकें और वो दांत की शदीद तकलीफ़ से बच सकें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो आदी होते हैं कि रात को फीडर, दूध वाला फीडर अपने मुँह में लेके सोते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे के जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा जब सारी रात फीडर अपने मुंह में लेके सोया रहता है तो दूध जो होता है वो उसके दांतों में, दाढ़ों में पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरिया की पैदावार स्टार्ट हो जाती है। तो दूध का मुंह के अंदर रहना जो कि दांतों के लिए नहायत ही नुकसानदेह अमल होता है। लिहाजा आप कोशिश करें जब आप अपने बच्चे को फ़ीड करवा रहे हों, फ़ीड करवाने के बाद आप फीडर को उसके मुंह से निकाल दें ताकि जो उसके टीथ हैं वो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया उनसे बच सकें। तो चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या होता है। एलोपैथिक में कौन सी सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल करके, कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम बच्चों के जो दांत हैं उनको बचा सकते हैं या जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सिरप एक होता है वेलोसेफ सिरप 250 mg पर 5 ml। वेलोसेफ जो सिरप होता है ये नहायत ही अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल सिरप है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये एक अच्छे ब्रांड का बना हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सेफ्राडीन होता है। ये सेफ्राडीन जो है ये बच्चे के अंदर जो बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया जिनकी वजह से वो दांत डिस्टर्ब हो रहे हैं, दांत ख़राब हो रहे हैं या दांतों में रेशा पैदा हो रहा है, उनको तल्फ करने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट सिरप जो हमने देना होता है वो होता है सिट्राज़िन सिरप। ये सिरप एंटी एलर्जिक होता है। ये दांत की जो अंदर इन्फेक्शन होता है उसमें एक अहम रोल अदा करता है उसको सेट करने के लिए। लिहाजा सिरप सिट्राज़िन जो है ये भी हम साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ सिरप होता है ब्रूफन सिरप जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे बहुत सारे लोग। ब्रूफन सिरप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये बुखार और दर्द वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम सा सिरप है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बच्चों में नहायत ही बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अब बात करते हैं इनकी डोजेज़ की कि ये डोजेज़ कैसे देनी होती है। इनकी जो डोजेज़ होती है वो बच्चे की उम्र के हिसाब से इनकी डोजेज़ का तयन किया जाता है कि कौन सा सिरप कितनी मकदार में देना होता है। लेकिन अमूमन जो 5 साल से ऊपर बच्चे होते हैं उनकी मैं डोजेज़ आपको बता देता हूँ कि 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चे तक की जो डोज़ होती है वो क्या होती है। इसमें जो वेलोसेफ सिरप होता है, वेलोसेफ सिरप आपने अपने बच्चे को आधा चम्मच सुबह शाम देना होता है। ये मैं वेलोसेफ 250 mg की बात कर रहा हूँ। आधा चम्मच आपने सुबह शाम देना होता है बच्चे को। सिट्राज़िन का आपने एक चम्मच सुबह शाम देना होता है। और जो ब्रूफन सिरप होता है, ब्रूफन सिरप आपने
आम रूटीन में एक एक चम्मच 3 टाइम देना होता है। अगर बच्चे को दर्द ज़्यादा है और स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा है तो आपने इसका एक एक चम्मच 4 टाइम भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे के दांत की कंडीशन पर कि वो कितने इन्फेक्शन में मुब्तला है। तो लिहाजा आप जो ब्रुफेन सिरप का करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो बच्चे के दांत के इन्फेक्शन को देखते हुए करेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इस चैनल की ज़रूरत है, और उन तमाम स्टूडेंट्स जो डिस्पेंसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं या फिर जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।